की जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रॉबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ़ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। क्रिकेट सही डगर पे है ना, हमारे ग्राउंड सही डगर पे है ना, हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले हैं उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $1 बिलियन में होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग का। और 2023 का एशिया कप बीसीसीआई ने पाकिस्तान का नाम, क्योंकि होस्ट का नाम नीचे लिखा होता है ना एशिया कप और नीचे होस्ट लिखा होता है, उन्होंने वो नाम भी डिस्प्ले नहीं होने दिया था। पता है सिर्फ एक मैच पाकिस्तान में खेला था अपने एशिया कप का, जिसका वो मेजबान था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ बीसीसीआई। तो इंडिया अपने पत्ते छुपा कर खेलता है, तो इंडिया को पता है उसकी जो पावर है, जो पैसे की पावर है, उसके सामने दूसरा क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकता ही टेकता है। तो मुझे लगता है कि रियलिटी में रहे ना अगर, तो इंडिया, अगर ये हुकूमत रहती है इंडिया में, बीजेपी की हुकूमत दूसरी आती है, इंडिया विल नॉट कम। ठीक, इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हैं, क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके ग्राउंड्स में आके खेल के कंफर्टेबल महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज कुछ हो रहे हैं। वहां पे 2021 में ग्राउंड बना, फिर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है और $1 बिलियन क्वेश्चन, क्या हाइब्रिड होगा? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है हाइब्रिड होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई चीज में लैकिंग नहीं है, बट इंडिया के आने का जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या आईसीसी, क्या वो भी घुटने टेकेंगे जैसे एसीसी में हुआ था, या समझते हैं कि इस बार कोई स्टैंड लिया जा सकता है? हाउ यू सी द फ्यूचर? अभी रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है पाकिस्तान इंडिया का, या इंडिया के जो मुकाबले, उनके टाइम में थोड़ी तब्दीली की गई, इसलिए कि फैसिलिटेट करें। ठीक है, आईसीसी ने फैसिलिटेट किया ना इंडिया को, बिल्कुल। तो आईसीसी का सॉफ्ट कॉर्नर खबर फीड की गई कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आए और सिर्फ एक वेन्यू पे खेल के चला जाए। तो भाई क्या इंडियन खिलाड़ियों की जाने हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जाने नहीं है? बीसीसीआई की इज्जत है क्या? पीसीबी की इज्जत नहीं है? वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया को ये डर सता रहा है कि 2023 का एशिया कप जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, उसी तरीके से 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पे कराएगा। और पाकिस्तान मीडिया ये जानते हैं कि इंडिया का पावर, और पाकिस्तान मीडिया को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बीसीसीआई का पावर, बीसीसीआई जो कहता है आईसीसी वही करता है, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई चैंपियंस ट्रॉफी या फिर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं करा सकता आईसीसी, क्योंकि आईसीसी को अर्निंग नहीं होगा। और पाकिस्तान में जाए भी क्यों? पाकिस्तान का स्टेडियम का हालत देखा, आउटफील्ड का ग्रास पूरा जाला हुआ है, पिच अच्छी तरीके से पिच नहीं बना सकते पिच क्यूरेटर, उसके बाद स्टेडियम में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, ऊपर में रूम नहीं है, अगर बारिश आ जाए तो किसी भी प्लास्टिक का जुगाड़ करता है और स्पेक्टेटर्स को दे देता है कि आपने आपको ढक लो बारिश से बाजने के लिए। सो पाकिस्तान में जाकर क्यों खेले बारे बारे टीम? सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हैं, क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके ग्राउंड्स में आके खेल के कंफर्टेबल महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज कुछ हो रहे हैं। वहां पे 2021 में ग्राउंड बना, फिर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। और कराची की बात की जाए तो कराची शायद दुनिया में कोई 24वें नंबर पे हो गया, 25वें नंबर पे होगा। और हम बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, मिलनी जरूर चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि हमारी अदाएं क्या हैं, हमारे काम क्या हैं। ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले हैं उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $1 बिलियन में होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग का। और हम अभी सिर्फ 4 या 5 अरब पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे हैं। वो इस वजह से कि हमें ब्रांड्स बनाना नहीं आता, हमें उसको कंटिन्यू करना नहीं आता। और जब हम ब्रांड्स को कंटिन्यू करना नहीं जानते या उनको बनाना नहीं जानते, तो आप आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है इससे पीछे हो जाएंगे। और हमें अपने जो है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ग्राउंड्स के ऊपर इससे इंडिया की जो मनमानी है, आप हालिया वर्ल्ड कप में भी देखिए वो जारी है कि अपनी मनपसंद का ग्राउंड गयाना को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद पिचेस के वाले से भी वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। फिर टाइमिंग की बात की जाए तो इंडिया कहता है कि जो इंडिया का टाइम सूटेबल होगा वही होगा। सो ये लेवरेज मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया को ही है, बाकी किसी टीम को नहीं है। जाहिर है इसमें पैसा सारा इंडिया से आता है, तकरीबन 75% जो भी क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज हो रहा है पैसा, वो इंडिया से आता है। इसीलिए जरूरत है कि अमेरिका को, चाइना को, ऐसे बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इंडिया का जो इतना बड़ा तसल्लुत है वो कुछ कम हो सके। लेकिन अभी मजबूरी है आईसीसी की, जो भी पैसा है ज्यादातर पैसा इंडिया से आता है, इंडिया का ब्रॉडकास्टर है, तो उनको इंडिया के टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इंडिया की टीम को सेमीफाइनल भी उन्होंने एक मख्तस कर दिया है। अब ये बात दूसरी है कि अगर इंडिया सुपर 8 से बाहर हो जाए और सेमीफाइनल में ना आए तो ब्रॉडकास्टर्स को भी और स्पॉन्सर्स को भी बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए वो कोशिश ये करते हैं कि इंडिया की टीम किसी तरह बाहर ना हो। जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, इंडिया बाहर हो गई और ब्रॉडकास्टर्स को भी और आईसीसी को भी उसमें काफी लॉस उठाना पड़ा। तो उन्होंने अपने तौर पर कह तो दिया है कि इंडिया सेमीफाइनल गयाने में खेलेगी, अपनी मर्जी के टाइम पे खेलेगी, लेकिन कुदरत का भी अपना एक निजाम है। अगर सुपर 8 से बाहर कर दिया कुदरत ने तो फिर ये सब धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को जरूरत है कि ऐसे बड़े मुल्कों को अट्रैक्ट करें ताकि इंडिया का जो तसल्लुत है वो कम
don't know. ठीक हो पाकिस्तानी मीडिया से ये खबर जो है फ्लोट कराई गई कि इंडिया के लिए एक वेन्यू जो है वो कर दिया गया है कि वो लाहौर आए, वाया वाघा बॉर्डर आए या बाहर आए, दिल्ली से लाहौर जो फ्लाइट होती है वो लाहौर आए और अपने सारे मैचेस लाहौर में खेले और फिर जो है वो वहां से चले जाएं। तो उसके बाद जो है वो एक बहस शुरू हो गई है कि जी ये काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में कर दिया था, हाइब्रिड मॉडल में जब एशिया कप का जो है वो मेजबानी कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के कॉफन बॉक्स में आखिरी कील ठोक दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता, रियलिस्टिक होकर बात करनी होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तमाम टीमें पाकिस्तान आ जाए। हो सकता है यहां भी कोई हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन ज़हन नशीन रखिएगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको इसके लिए ज्यादा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। 2023 के एशिया कप में चले जाएं। 2023 का एशिया कप बीसीसीआई ने पाकिस्तान का नाम, क्योंकि होस्ट का नाम लिखा होता है ना, एशिया कप और नीचे होस्ट लिखा होता है, उन्होंने वो नाम भी डिस्प्ले नहीं होने दिया था, ठीक है ना। फिर उसके अलावा एशिया कप और पाकिस्तान में सिर्फ एक मैच खेल सका था। आपको पता है, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खेला था अपने एशिया कप का, जिसका वो मेजबान था, ठीक है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की टीमें यहां पे आके खेली, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक मैच खेल सका। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ बीसीसीआई। तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी यहां पे होगी तो ऑल्दो कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, न्यूजीलैंड यहां आके खेल चुकी है, यहां जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, इंग्लैंड यहां पर आके खेल चुकी है, जनूबी अफ्रीका यहां पे आके खेल चुकी है, तो टॉप टीम्स तकरीबन यहां पे आके खेल चुकी है, किसी के पास एक्सक्यूज नहीं बचता। बट यहां एक्सक्यूज का मसला नहीं है, यहां पावर का मसला है। तो और जो भी इतलात आ रही है कि अक्टूबर नवंबर में जय शाह जो है वो मुमकिन तौर पे बीसीसीआई से जो है वो आईसीसी की तरफ चले जाएंगे और आईसीसी में अहम पोस्ट पे जो है वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर समझे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई नहीं दिखाई दे रही। बेशक यहां पे एश्योरेंस करवाई गई है, सब कुछ करवाया गया, लेकिन अगर टीमें आने को तैयार नहीं होंगी तो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी? या फिर हो सकता है, यू नेवर नो, कि टेबल्स जो है वो दिखा दिए जाए कि 4 टीमें एक तरफ, 4 टीमें एक तरफ, वो 4 टीमें पहले यहां पे खेलें, उधर से वो 4 टीमें खेलें, फिर यहां से वहां चली जाए। बहरहाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बयानात की हद तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, लेकिन अमली तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नजर नहीं आती। थोड़ा सा मुझे नहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये हर साल होता है। आपको याद होगा जब दुबई में जब पाकिस्तान का फाइनल हमने हारे थे, इंग्लैंड सेमीफाइनल आ रहे थे, तब भी यही था कि अगर भारत आता तो दुबई में होता, बिकॉज बड़ा मीडिया है, बड़े फैंस है, तो उनके पास अपना रीजन है एक, वो ये कहते हैं। देखिए रीजन उनके पास ऐसा है जिसको आईसीसी भी तस्लीम करेगी, क्योंकि आईसीसी इज अ काउंसिल, नॉट अ फेडरेशन। फेडरेशन मेंबर्स बॉडी है, मेंबर्स जो कहेंगे वही करेगी आईसीसी, ठीक है। अपनी बात नहीं उस पे। तो आसिफ, बिकॉज पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था अभी रिसेंटली, वो रिगार्डलेस के एशिया कप हो या जो, बट शुड बी पाकिस्तान स्टांस देन, हमें क्या अभी से स्टांस रखना है? होगा, हम तो अभी ये कह रहे हैं कि होगा, हम खेलेंगे। आप मौजूद थे और इमरान भी मुझे बताया था जब स्टेडियम में अचानक से मोहसिन नकवी साहब आए थे कि उन्होंने कहा कि 8 मुल्क आ रहे हैं। ये मैंने उनसे पूछा था उसके फौरन बाद, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो खामोश देखते। ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा क्या, जो ना आने, हमारी गवर्नमेंट ने तो ज्यादा दी थी, ना आने की वजह तो हमारी गवर्नमेंट ने तो अजल से ज्यादा दी हुई है ना। 87 में पाकिस्तान की टीम गई थी, 99 में जब पिचें खोद दी गई थी, 87 में जब ज़ियाउल हक साहब थे उस वक्त उनकी कोई बात। खैर, इंडिया का एक स्टांस है शुरू से कि भाई हम नहीं आते क्योंकि आप पॉलिटिकली हमारे साथ ठीक नहीं है, इंडिया का कहना है, ठीक है। अब इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शन फेज बाय फेज हो रहे हैं, और उनका जो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो तकरीबन शायद जून जुलाई में खत्म हो जाएंगे। तो जून जुलाई के बाद अगली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वहां एक नई हुकूमत बैठी होगी। अब वो नई हुकूमत अगर यही होती है बीजेपी की, तो फिर वही लाइन। इसमें बड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि आपको पता है 2 अगले आईसीसी इवेंट भी भारत को होस्ट करने हैं। 2023-31 तक साइकिल है, आई थिंक एक नया नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर इंडिया को भी होस्ट करना है। सो पाकिस्तान क्या कर सकता है इस मौके पर? क्योंकि हमें ये बात पता है कि हम गए थे, अब उनका टर्न है, बट अगर वो कुछ करते हैं तो फिर 2 मरतबा हमें भी उनको बुलाना है। तो पाकिस्तान क्या यहाँ पे कोई अपना मनवा सकता है? क्योंकि आपने देखा एक चीज़ तो हुई कि पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल लेट हुआ, आईसीसी के चेयरमैन को पाकिस्तान आना पड़ा। बहुत सारी बिहाइंड द सीन चीज़ें शायद बहुत सारी हमें पता है, बहुत सारी नहीं भी पता होंगी, कभी वक्त आने पर पता है। आईसीसी के चेयरमैन तो एसीसी के मैच में आए थे ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मैच हो रहा था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम कुछ बात करने नहीं आए हैं, वर्ल्ड कप पे बात करने नहीं आए। तो इंडिया डिले हुआ था, आपको याद है ना? सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मान लो आईपीएल चल रहा है, या आईपीएल का स्टैंडर्ड देखा, स्टेडियम का क्वालिटी देखा, हर तरीके से हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान का स्टेडियम का हालत देखा, तानवीर अहमद जो टाइम इंडिया के तनकीद करते रहते हैं, वो खुद शोएब अख्तर से लेकर वासिम अख्तर, ये सब रामीज राजा, ये सब बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान का खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टेडियम का हालत है, जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का स्टेडियम का, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराने लायक नहीं है। सो कैसे इंडिया से लेकर शुरू करे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के प्लेयर कैसे जाकर वो स्टेडियम में खेले, उसके ऊपर से पाकिस्तान में सिक्योरिटी का भी खतरे है। तो इंडिया क्यों जाए? और सो जैसे देखा पाकिस्तान मीडिया भी मान रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, और ऐसे ही होगा ठीक।
पहले तो चाहिए कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को आपने स्टेडियम रिनोवेट कराए और स्टेडियम का हालात सही कराए, उसके बाद सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे, उसके बाद ही इंडिया पाकिस्तान में जाकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। तो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।